सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का प्रश्न। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है सभी प्रकार के जनरल कंपटीशन के लिए। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं 11 जुलाई 2025 से लेके 20 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर का प्रश्न, जो हर जनरल कंपटीशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इस शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। काफी इंपोर्टेंट है। तो जुलाई में होने वाले कुछ और इम्पोर्टेंस डे देख लेते हैं, जो हर जनरल कंपटीशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। एआई प्रशंसा दिवस, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस बोलते हैं, 16 जुलाई को मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6ठा स्थान प्राप्त किया है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। भारत ने 5 से 14 जुलाई 2025 तक के दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 4 भारतीय छात्रों ने 2 स्वर्ण 2 रजत पदक जीतकर देश को गौरव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। समझो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है काफी आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस देश के साथ 32वें सिम्बेक सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका 32वां संस्करण दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच हर साल आयोजित किया जाता है और इसे पहले एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। क्या? एक्सरसाइज लायन किंग। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिम्बेक्स भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले वार्षिक समुद्री अभ्यासों में से एक है। काफी इंपोर्टेंट सभी पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IGPL, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी युवराज सिंह। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। बहुप्रतीक्षित इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग, ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज और गोल्फ प्रेमी युवराज सिंह को सह मालिक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DRDO ने किस संस्था के साथ मिलकर पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस विकसित किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फूड प्रोस्थेसिस क्या होता है? जो आर्टिफिशियल पैर जो लगता है सभी को, जिसका पैर नहीं रहता, उसे ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एम्स बीबी नगर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। DRDO और तेलंगाना में मौजूद एम्स बीबी नगर ने मिलकर एक खास तरह का कार्बन फाइबर से बना नया कृत्रिम पैर तैयार किया। यह पैर 125 किलो तक के भार सहन कर सकता है और इसकी कीमत 20,000 रुपए से कम होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि नया पैर विदेशी मॉडलों जितनी ही अच्छी गुणवत्ता वाला है, लेकिन काफी सस्ता है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस शिखर सम्मेलन में देश भर के 122 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 600 से अधिक युवा प्रतिभागियों में हिस्सा लिया है। तो फ्रेंड्स,
वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और उन सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है। तो चलिए बिना देर किए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका वैज्ञानिक ने एक नई परमाणु घड़ी बनाई है जो समय मापने में अब तक की सबसे अधिक सटीक है। यह घड़ी क्वांटम तर्क का उपयोग करती है और दशमलव के 19वें स्थान तक समय को माप सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार यह घड़ी इतनी सटीक है कि यह अरबों वर्षों तक चल सकती है और इसमें बहुत कम त्रुटि होगी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बानू मुश्ताक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स ए में क्या है? मेडागास्कर के एतिस नाना के वर्षावन। बी में क्या है? मिस्र में अबू मैना। सी में क्या है? लीबिया में घादमेस का पुराना शहर। उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोहली। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर, एक्टर, लेखिका और जलवायु परिवर्तन चैंपियन मोस्टली सेन से प्रसिद्ध प्राजक्ता कोहली 2025 की टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय क्रिएटर है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नैमी किसने प्रारंभ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम IOMU-1 किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस पे आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया AI सिस्टम प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवा की खोज में मदद करेगा। सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने शुक्रवार को कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का नया AI सिस्टम बायोएमयू प्रोटीन की गति को समझने में मदद करेगा और दवाओं की तेजी से खोज में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किसने प्रारंभ की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं, और भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को 11 जुलाई 2025 को ओडिशा के तट पर सुखोई 30 MK-1 प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर से लैस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पैक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पैक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 85.29 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। कितना मीटर दूरी फेंका है? तो 85.29। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास
कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी रोमानिया। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन रोमानिया में किया है। यह अभ्यास 24 जून 2025 से 36 घंटे के लिए आयोजित किया गया था और इसे रोमानिया के सर्वनोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर परमाणु आपातकाल का अनुकरण किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण और सुधार करना था। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक बात बता रहे हैं, जो लोग 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को डाला गया है जो आपके हर एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आप एक बार जाके चेक कीजिए, आपको डायरेक्ट फायदा मिलेगा एग्जाम में, समझे? तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जुलाई 2025 को फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया ने प्रशांत द्वीप समूह को पूर्ण स्वतंत्रता के बिना अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। यह समझौता 2024 में हुए हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुआ है। इसका उद्देश्य न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी गणराज्य के एक राज्य के रूप में मान्यता देकर शांति स्थापित करना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। तो इस पे आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने अफगानिस्तान में तालिबान के 2 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा भी शामिल है। इन नेताओं पर महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों का हनन करने का आरोप है। विशेष रूप से शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों से वंचित करने का यह वारंट लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में जारी किया गया है, जिसमें हिंसा के कृत्य और व्यवस्थागत नुकसान शामिल है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईगा स्वियाटेक। फ्रेंड्स, विंबलडन पर हम पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन को डाला गया। आप देखिए, आपको हर कंपटीशन के लिए काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। यह उनका पहला विंबलडन खिताब और कुल मिलाकर 6ठा प्रमुख खिताब था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 44 में यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मराठा सैन्य परिदृश्य। फ्रेंड्स, यूनेस्को से रिलेटेड भी वीडियो को डाला गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को डाला गया, आप एक बार उसे भी पढ़िए, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 87 ने शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिकृष्णन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, दैट मीन्स उज्ज्वल देवराम निकम को भी नियुक्त किया गया है, सिद्ध सदानंद मास्टर को भी नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला को भी नियुक्त किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना SO 3196 ईस्वी के अनुसार 12 जुलाई 2025 को इसका ऐलान किया गया है। काफी इंपोर्टेंट है, कब ऐलान किया गया? 12 जुलाई 2025 को। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। नामित सदस्यों में उज्ज्वल देवराम निकम,
सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। ये सभी नाम काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए किसे क्वालिफाई किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री या ऑपरेशन बासायर अल्फात। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, कितना भी घुमा दे इस तरह हम आपको समझा देंगे। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव जारी है। एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। ईरान ने इसी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया, या इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन बसार अल्फात कहते हैं। समझे फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मन सेवर में भाग लिया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024 से 25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वां। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, जिसे हम WTTC कहते हैं, कि 2024 से 25 के रिपोर्ट में भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था बन गया है, जो पिछले साल 10वें स्थान पर था। कितने स्थान पे था? 10वें। अभी कहाँ पे है? 8वां। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कीड़ा के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीने के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बर्निहाट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेरासिरुविन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिल्ली में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से, जिसे हम IS या ISO कहते हैं, 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थ नकल पुलिस स्टेशन कहां स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केरल में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर। मैंने आपको ऊपर बताया है कि विंबलडन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका वीडियो मैंने अलग बना रखा है, सबका प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना रखा है। आप एक बार चेक कीजिए, आप उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द्विवर्षीय बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहां हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 51वां शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इनका जन्म कहां हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस पे भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसमें कम से कम 50 प्रश्न हैं, जो आपके कंपटीशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। आप एक बार देखिए। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया था। यह अभ्यास खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया था। कहां? खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया था। यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। यह अभ्यास भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें आधुनिक तकनीकी जैसे कि ड्रोन, एआई सिस्टम और लोइटरिंग हथियारों का प्रदर्शन किया गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहा भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना से निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक धावक थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस का अनावरण कहां किया? मैंने आपको ऊपर बताया है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए, ऊपर पूरा डिटेल से बताए थे। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्स बीबी नगर, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जोग्राफेट्स मैथवी नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केरल में हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी श्वेंस 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार ने जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता। रग्बी में बिहार ने कल देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन ओडिशा को 17-15 से हराकर 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूपीआई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहां प्रारंभ किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थापित किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्विज बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली क्विज बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2026 रैंकिंग के अनुसार भारत में छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर है। क्वार्टरली साइंस द्वारा तैयार की गई यह सूची लागत, स्कूलों, नौकरियों और जीवन शैलियों के आधार पर छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग करती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत का HAL, जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GE 404 इंजन सौंपा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, USA। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका से दूसरा GE 404 इंजन मिल गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 GE 404 इंजन मिलने की उम्मीद है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्व खुफिया निर्देशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन फायर ट्रेल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता
योजना कहाँ लॉन्च हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सोनपुर शहर में देश के पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में LIC के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, मैंने आपको ऊपर बताया भी है पूरा डिटेल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत और सिंगापुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूलिया शुरडेंका। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी USA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के तहत सुपर स्वच्छ लिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदौर को मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UGC से मान्यता प्राप्त साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का पहले विदेशी उद्घाटन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य में स्वीप आइकन नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनक्वाइस। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसे हम इनक्वाइस कहते हैं, को IIT बॉम्बे में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, मैंने आपको ऊपर डिटेल से बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए UAE। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।